सो हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। गाइस, आज का क्वेश्चन है लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1047, रिमूव ऑल एडजस्टेंस डुप्लीकेट इन स्ट्रिंग। तो गाइस, अगर आप मेरी वीडियो रेगुलर देखते हैं तो आपको पता होगा कि हमने ये पहले भी क्वेश्चन कर रखा है इस तरह का, 2 दिन पहले किया था। इसका नाम था, क्वेश्चन नंबर था 1544, मेक द स्ट्रिंग ग्रेट। तो मैंने आपको इसमें बताया था कि इसमें मैंने आपको दो मेथड से करवाया था। ये एक तो था स्टैक का और एक था स्ट्रिंग बिल्डर का। और मैंने आपको ये भी बताया था कि स्टैक आपको कहाँ पर लगाना है, जहाँ भी आपको एडजस्टेंस कैरेक्टर या फिर एडजस्टेंस एलिमेंट की बात हो रही हो। किसी भी एडजस्टेंस मतलब क्या होता है कि साथ साथ में कोई भी जुटे हुए एलिमेंट या साथ साथ में जो अरेंज हुए हों एलिमेंट हो, तो उनकी बात हो रही हो, उनको चेंजेस करना हो, उनमें से कुछ निकालना हो, कुछ आउटपुट निकालना हो उसके अकॉर्डिंग, तो वहां पर आप स्टैक का यूज कर सकते हो। तो सेम यहाँ पर भी वही उन्होंने बोला है कि यहाँ पर भी एडजस्टेंस एलिमेंट की बात हो रही है। और इन्होंने हमको बोला है, लास्ट के क्वेश्चन में क्या था कि हमको क्या करना था, अ, एक ऐसे एलिमेंट देखने थे जो एडजस्टेंस हो और दोनों को सेम हो, और एक कैपिटल लेटर हो और एक स्मॉल लेटर हो। ठीक है ना, एक अपर केस में हो और एक लोअर केस में हो। उनको हमको रिमूव करना था। ठीक है ना। वो यहाँ पर भी कुछ सेम ही है, यहाँ पर सिर्फ इन्होंने ऐसे बोला है अगर जो डुप्लीकेट एलिमेंट मिलते हैं एडजस्टेंस में, उनको हमको रिमूव करना है। ठीक है ना, जब तक वो मिलते रह रहे हैं। तो यही बोला है, यू आर गिवन ए स्ट्रिंग एज कंसिस्टिंग ऑफ लोअर केस इंग्लिश लेटर, ए डुप्लीकेट रिमूवल कंसिस्ट ऑफ चूजन टू एडजस्टेंस एंड इक्वल लेटर एंड रिमूविंग देम। तो टू एडजस्टेंस एंड इक्वल, एडजस्टिंग होनी चाहिए और इक्वल भी होनी चाहिए, और रिमूव करना है उसको, रिमूविंग देम। वी रिपीटेडली मेक डुप्लीकेट रिमूवल ऑन एस अंटिल वी नो लॉन्गर कैन। तो हमको तब तक रिमूव करते रहना एस चीजें जब तक हमारे पास आती हैं। ठीक है ना, जब तक एस में वो आ रही है, एस स्ट्रिंग का नाम है। ठीक है, रिटर्न द फाइनल स्ट्रिंग आफ्टर ऑल सच डुप्लीकेट रिमूवल हैज बीन मेड, इट हैज प्रूवन दैट इट आंसर इज यूनिक। तो देखो यहाँ पर सिंपल, ये देखो मैं बताता हूँ आपको। ये अगर हम स्ट्रिंग को लेते हैं ए बी बी ए सी ए, अभी आप आंसर को मत देखो, जो समझा रहा हूँ उसको आप गौर करो, वरना आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो ये इसमें हमको बी भी डुप्लीकेट मिल रहा है, तो मैंने बी को रिमूव कर दिया, तो फाइनल स्ट्रिंग मेरे पास ये बनेगी। उसके बाद सेमीफाइनल, सॉरी। तो उसके बाद ये ए डुप्लीकेट आ गया, तो उसके बाद इसको रिमूव किया तो ये स्ट्रिंग बन गई। अब इसमें कोई डुप्लीकेट नहीं है, तो हमारा आंसर ये हो गया। सेम इस तरीके से ये वाला स्ट्रिंग भी लेते हैं, ए जेड एक्स एक्स जेड वाई। एक्स एक्स को रिमूव किया तो बन गया ए जेड जेड वाई। फिर जेड जेड को रिमूव किया तो बन गया ए वाई। ये दोनों यूनिक है, तो यहाँ पर ये आंसर हो गया। अब देखो आंसर में कैसे मैंने करा है, आंसर को मैंने स्टैक से करा है। और अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो आप ये वाला क्वेश्चन भी लगा लेना। इसका मैं बटन ऊपर आई बटन पे लिंक दे दूंगा वीडियो का, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन का लिंक और क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में मैंने दो मेथड से करा है, दोनों वीडियो अपलोडेड है, तो आप दोनों को देख सकते हो। एक स्टैक से करा है, एक स्ट्रिंग बिल्डर से करा है। तो वही से ये दोनों मेथड यहाँ पर भी लग सकते हैं सेम तरीके से। तो यहाँ पर मैं स्टैक से आपको बताता हूँ मैंने कैसे किया। सिंपल एक स्टैक बना लिया। ठीक है ना, स्टैक बना लिया कैरेक्टर का। उसके बाद क्या करा, उसके बाद सिंपल एक आई लूप चलाया इस स्ट्रिंग के लेंथ तक। स्ट्रिंग के लेंथ तक आई लूप चला लिया। और एक कैरेक्टर में एक एक सी एच में, कैरेक्टर के सी एच का वेरिएबल ले लिया, उसमें जो है मैं उस कैरेक्टर को स्टोर करता गया। जो भी हमारे पास आई एलिमेंट पे कैरेक्टर आता गया, उसको यहाँ पर स्टोर किया। स्टोर करने के बाद हमने ये करा, हमें एक कंडीशन लगाई, इफ स्टैक इज नॉट एम्प्टी, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है और स्टैक के पीक में जो एलिमेंट है, ठीक है ना, वो इक्वल टू इस कैरेक्टर के है, तो मतलब देखो स्टैक का क्या होता है, स्टैक होता है लीफ और लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा। ठीक है ना, तो जैसे जैसे हमारे पास एलिमेंट आते रहेंगे, पहले ए आएगा, ए स्टैक के अंदर जाएगा। ठीक है ना, फिर बी आएगा, बी स्टैक के अंदर जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि बी जाएगा स्टैक के अंदर, देखो पहले ए जाएगा, ए इस कंडीशन में आएगा, देखेगा स्टैक इज नॉट एम्प्टी, स्टैक से स्टार्टिंग में एम्प्टी पड़ा होगा, तो इसके अंदर चल जाएगा, क्योंकि एल्स कंडीशन में क्या है, स्टैक डॉट पुश कर दो उस कैरेक्टर को, उस कैरेक्टर को पुश कर दिया। फिर सेकंड कंडीशन में बी बी पे आएगा, हमारा आई पॉइंटर बी पे आएगा, तो चेक करेगा इफ स्टैक इज नॉट एम्प्टी, नहीं स्टैक एम्प्टी नहीं है, इस बार स्टैक के अंदर ए पड़ा हुआ है। ठीक है ना, और स्टैक के पीक में जो है वो कैरेक्टर के बराबर है, नहीं स्टैक के पीक में ए पड़ा है और कैरेक्टर में हमारे पास बी है। ठीक है ना, तो बराबर नहीं है, तो इस कंडीशन में नहीं जाएगा, इस कंडीशन में जाएगा, तो स्टैक में ये बी पुश कर देगा। फिर अगले में जाएगा बी में, तो क्या करेगा, स्टैक इज नॉट एम्प्टी, और स्टैक के जो पीक पे पड़ा है वो कैरेक्टर के बराबर है, हाँ जी, स्टैक के पीक पे बी पड़ा है, और अभी कैरेक्टर पे भी हमारे पास यहाँ पर बी आया है, तो ये बराबर है, तो स्टैक को पॉप कर दो, स्टैक को रिमूव में से ये रिमूव कर देगा बी। ठीक है ना, और स्टैक को पॉप करेगा तो इनमें से एक कंडीशन चलेगी। ठीक है ना, अगर इसने इस कंडीशन में आ गया तो ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी, तो मतलब ये वाला पी भी इसके अंदर पुश नहीं होगा, है ना। फिर सीधा यहाँ पर आएगा ए पे, फिर ए को चेक करेगा, हाँ जी स्टैक के पीक के बराबर है ये वाला कैरेक्टर जो ए है, क्योंकि अभी बी रिमूव हो गया था, तो ए ही हमारे पास टॉप पे आ जाएगा, तो बी को भी रिमूव कर देगा। इस तरीके से चलता रहेगा, इन दी एंड क्या होगा, जो भी हमारे पास टैग के अंदर माल पड़ा होगा, जो भी सामान पड़ा होगा,
है ना? वही हमारा आंसर होगा। तो उसको रिटर्न कैसे करना है? देखो स्टैक के अंदर सामान ऐसे पड़ा होगा, देखो स्टैक के अंदर कुछ ऐसे पड़ा होगा, और जब जब भी हम स्टैक को पुश करेंगे ना, जब भी स्टैक में से निकालेंगे उसको, तो यहाँ से निकलेगा स्टैक में से, ठीक है ना? यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से निकल, जो लास्ट में जाता है वो पहले निकलता है। तो हम जब निकालेंगे तो कुछ ऐसे बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा स्ट्रिंग। तो हमारा उल्टा बन जाएगा, हमको आंसर चाहिए इस फॉर्म में, लेकिन जब हम निकाल रहे होंगे तो वो उल्टा निकलेगा, मतलब पहले ए निकलेगा फिर सी निकलेगा, तो ये स्ट्रिंग उल्टी बन जाएगी हमारे पास। तो इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इसको मिटा लेता हूँ एक बारी। इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक स्ट्रिंग बिल्डर बनाया मैंने। आप चाहे तो नॉर्मल स्ट्रिंग बना सकते हैं, ठीक है ना? ऐसे करके नॉर्मल स्ट्रिंग। बस फ़र्क ये होता है कि स्ट्रिंग बिल्डर, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि स्ट्रिंग बिल्डर फास्ट होता है। जो नॉर्मल स्ट्रिंग होता है वो इम्यूटेबल होता है, और इसमें जो है हर बार अगर हम कुछ चेंजेस करते हैं तो एक नई स्ट्रिंग बनती है, ठीक है ना? मतलब मेमोरी में एक नई स्ट्रिंग बनती है हर बार जब भी हम स्ट्रिंग में कोई चेंजेस करते हैं। पुरानी स्ट्रिंग वैनिश हो जाती है, क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है, ठीक है ना? लेकिन स्ट्रिंग बिल्डर में ऐसा नहीं होता, स्ट्रिंग बिल्डर में हम चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है ना? तो इस कारण से ये फास्ट होती है। तो मैंने स्ट्रिंग बिल्डर बनाया है, आप भी इसका यूज़ करो। और मैंने यहाँ पर लिख लिया, व्हाइल स्टैक इज नॉट एम्प्टी, जब तक स्टैक खाली नहीं हो जाता तब तक क्या करो, आंसर के अंदर अपेंड करते रहो। ये मेथड होता है कि इसके अंदर डालने का, स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर डालने का कैरेक्टर, ये मेथड होता है अपेंड। स्टैक का पीक अपेंड करते रहो स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर। जो भी स्टैक का पीक है, जिसकी स्टैक के पीक में ये पड़ा है सी है, पहले ए जाएगा इसके अंदर, आंसर के अंदर ए, फिर जाएगा अगले में, फिर स्टैक पॉप हो जाएगा, ये चल जाएगा ए, फिर आगे आगे दोबारा से इस लूप के अंदर जाएगा, फिर सी इसके अंदर चल जाएगा, सॉरी सी ऐसे, सी, फिर ये टीसी पॉप हो जाएगा, तो स्टैक खाली हो जाएगा और इस लूप से बाहर आ जाएगा। बाहर आ गया, हमारे पास आंसर ए सी के फॉर्म में आ जाएगा इसके अंदर। लेकिन हमको रिवर्स चाहिए, तो मैंने रिवर्स का एक मेथड होता है स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर, आंसर डॉट रिवर्स कर दिया। और इसको स्ट्रिंग के अंदर हमने आउटपुट देना है। लेकिन अगर अगर हम डायरेक्ट स्ट्रिंग बिल्डर को रिटर्न करेंगे तो हमको एरर आएगा, क्योंकि हमको स्ट्रिंग मांगा हुआ है। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए टू स्ट्रिंग मेथड लिख दिया, ठीक है ना? ये सब एक लाइन में लिख दिया। आप चाहे इसको पहले अलग कर सकते हैं, एक अलग से रिवर्स कर सकते हैं और उसके बाद रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन आप चाहे तो एक लाइन में भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म, आंसर डॉट रिवर्स कर दो और उसको फिर स्ट्रिंग में रिटर्न कर दो, कन्वर्ट कर दो। तो यही किया मैंने। अब इसको चला के देखता हूँ, सबमिट करते हैं। तो देखो सबमिट भी हो रहा है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगा guys। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक करिएगा, और लिंक्डइन पे अगर आपने मुझे कनेक्शन रिक्वेस्ट नहीं भेजा तो वहाँ भेज सकते हैं। वहाँ पर भी मैं अच्छी अच्छी चीज डालता रहता हूँ जो कि आपको काम आएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टेक केयर, बाय।